Video number 10 of chapter Atoms and Molecule class 9 and today we discuss some ion and their valency। जी हाँ, आयन क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो नंबर 9 में हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के, इसलिए एक एटम पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम तो उसी अकॉर्डिंग चार्ज आ जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कितना पॉजिटिव या नेगेटिव आता है ये भी हमने बताया था। जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस एटम पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है और जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। सो जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। इसमें से कुछ सिंपल आयन भी है, कुछ कंपाउंड की फॉर्म में भी आयन प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अमोनिया। अगर कहीं पर आपको अमोनिया लिखा आता है तो आप अमोनिया का फॉर्मूला लिखोगे NH3। क्या लिखोगे? NH3। और अमोनिया की वैलेंसी क्या होती है? 0। अमोनिया की वैलेंसी क्या होती है? 0। नेक्स्ट अगर बात करें, कहीं पे लिखा है क्लोराइड, कहीं पर लिखा है क्लोराइड तो सिंबल रहेगा Cl और वैलेंसी लेनी है आपको 1। वैलेंसी क्या लेनी है? 1। ब्रोमाइड लिखा है तो 1, ब्रोमाइड लिखा है तो 1। या कोई भी हेलोजन आए, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी। वहां पे जो ग्रुप नंबर 17 होता है उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम हेलोजन्स बोलते हैं। तो वही तो है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, वो क्या है? हेलोजन। तो उन सब की वैलेंसी 1 होती है। तो उनमें से कुछ भी लिखा आए तो आप उनका सिंबल यूज करोगे और वैलेंसी क्या लोगे? 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, जैसे फ्लोराइड लिखा हो तो मतलब F लिखना है, क्लोरीन लिखा हो तो क्लोरीन लिखना है, ब्रोमाइड लिखा हो तो ब्रोमीन Br सिंबल लिखना है, आयोडाइड लिखा हो तो I लिखना है और इन सब की वैलेंसी क्या रहेगी? 1। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्साइड। कहीं पर वर्ड लिखा आए हाइड्रोक्साइड तो सिंबल रहेगा OH और वैलेंसी रहेगी 1। वैलेंसी क्या रहेगी? 1। नेक्स्ट वर्ड आता है अमोनियम। आप ध्यान से देखो, अमोनिया, अमोनियम, अमोनिया, अमोनियम। अमोनिया की जो सिंबल है वो है NH3 और वैलेंसी थी 0। अमोनियम की फॉर्मूला होता है NH4 और वैलेंसी होती है 1। नाइट्रेट अगर लिखा है तो आपको सिंबल लेना है NO3। क्या सिंबल लेना है? NO3 और वैलेंसी क्या लेनी है? 1। कहीं पर बाइकार्बोनेट लिखा आए या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, यहां पर मैंने और लिखा है, आप ध्यान से नोट करोगे, मैं बोल भी रहा हूं अगर अच्छे से नजर ना आए तो। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है तो फॉर्मूला होगा HCO3 और वैलेंसी रहेगी 1। यानी ये जो सब आयन थे यहां पर, तो ये सिंपल आयन है, ये नॉन मेटालिक आयन है, ये यहां तक, ठीक है। और ये क्या हो गए? कंपाउंड की फॉर्म में आयन हो गए। लास्ट वाला मैंने दोबारा क्या बताया? बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी नाम हो तो फार्मूला रहेगा HCO3 और वैलेंसी रहेगी 1। नेक्स्ट आते हैं, कहीं पे ऑक्साइड लिखा हो तो सिंबल लिखना आपको O और वैलेंसी लेनी है 2। वैलेंसी क्या लेनी है? 2। कार्बोनेट लिखा हो तो फॉर्मूला रहेगा CO3, वैलेंसी लेनी है 2। सल्फेट अगर लिखा हो तो फॉर्मूला रहेगा SO4, वैलेंसी होगी 2। सल्फाइड हो तो SO3, वैलेंसी 2। सल्फाइड हो तो S, वैलेंसी होगी 2। आप इन तीनों को ध्यान से देख लीजिए दोबारा, लिटिल बिट डिफरेंस है। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड ITE, पीछे क्या आएगा? ITE, तो फॉर्मूला रहेगा SO3, वैलेंसी होगी 2। सल्फाइड पीछे होगा IDE, अब फार्मूले में चेंज आएगा, वैलेंसी सेम रहेगी। समझ आ रही बात आपको? सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, फार्मूले रहेंगे SO4, SO3, S और वैलेंसी क्या रहेगी? 2। नाइट्राइट, यहां देखो क्या आया था? नाइट्रेट, पीछे क्या था? ATE, नाइट्रेट। अगर नाइट्राइट हो तो NO2, वैलेंसी रहेगी 2। क्रोमेट हो तो CrO4, वैलेंसी रहेगी 2। और डाइक्रोमेट हो तो Cr2O7 और वैलेंसी रहेगी 2। नेक्स्ट अगर बात की जाए फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का फॉर्मूला होगा PO4 और वैलेंसी लेनी आपको 3। नाइट्राइड देखो, जैसे सल्फेट से 3 नाम आए, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। सिमिलरली ये भी 3 नाम है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। समझ रहे हो? नाइट्राइड का सिंबल रहेगा N3, वैलेंसी लेनी है 3। क्रोमियम
Cr सिंबल रहेगा, वैलेंसी लेनी है 3। नेक्स्ट अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट आयरन, आयरन जो है एक ट्रांजिशन मेटल होता है, मीन टू से वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। कभी कभी वो वैलेंसी 2 भी शो करता है, कभी कभी वो वैलेंसी 3 भी शो करता है। अब आप कैसे याद रखोगे, तो मैं आपको बताता हूं। अगर वर्ड आए फेरस, क्या वर्ड आए फेरस, FERROUS, तो आपको आयरन की वैलेंसी 2 लेनी है। क्या लेनी है? 2। अगर फेरस वर्ड नहीं आए तो आपके पास लिखा आएगा आयरन और ब्रैकेट में लिखोगा 2, ऐसे ही। समझ रही बात? रोमन लेटर लिखा होगा, समझ रही बात? या तो लिखा होगा आयरन, ब्रैकेट में होगा 2, या फिर लिखा होगा फेरस। अगर आए फेरिक तो फिर ब्रैकेट में आयरन के साथ ब्रैकेट में 3 होगा, तो वैलेंसी लेनी है 3। समझ में बात? यानी आयरन जब 2 वैलेंसी शो करता है तो हम उसको बोलते हैं फेरस, और जब आयरन 3 वैलेंसी शो करता है तो हम उसको बोलते हैं फेरिक। या फिर आपको ये पेपर में मेंशन होगा कि आयरन आपको 2 लेना है या आयरन 3 लेना है। सिमिलरली जो कॉपर होता है वो भी 2 से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। यहां पर 2 बात करते हैं हम। क्यूप्रस लिखा हो तो वैलेंसी 1 लेनी है, क्यूप्रिक लिखा हो तो वैलेंसी 2 लेनी है। समझ में बात? या फिर कॉपर 1 लिखा हो तो 1 वैलेंसी, कॉपर 2 लिखा होगा तो 2 वैलेंसी। समझ में बात? मैंने दोबारा बताते तो जल्दी से। फेरस हो तो 2 वैलेंसी, फेरिक हो तो 3 वैलेंसी, सिंबल रहेगा Fe, आयरन। ठीक है? या आपको बुक में या पेपर में एग्जाम में मेंशन होगा कि आयरन 2 लेना है या आयरन 3। अगर आयरन 2 है तो 2 वैलेंसी, आयरन 3 है तो 3 वैलेंसी। सिमिलरली कॉपर में सिंबल रहेगा Cu दोनों में ही, बट क्यूप्रस तो वैलेंसी 1 लोगे और क्यूप्रिक है तो वैलेंसी 2 लोगे। या एग्जाम में आपको हिंट होगा कॉपर 1 लेना है या कॉपर 2। कॉपर 1 है तो वैलेंसी 1, कॉपर 2 है तो वैलेंसी 1। सो ये सब आयंस, इनके सिंबल आपको याद होने चाहिए और इनकी वैलेंसी आपको लर्न होनी चाहिए, तो आप केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हो। यस, वीडियो नंबर 7 में मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट के बारे में बताया था। वीडियो नंबर 8 में मैंने 11 और 11 to 20 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स के बारे में बताया था। और आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया ये सब आयंस और इनकी वैलेंसी। तो ये सब अगर आप लर्न करते हो तो आपको ऑलमोस्ट फॉर्मूला आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ 1-2 एक्सरसाइज ट्राई कर लेते हैं। जैसे पेपर में आ जाएगा, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल सेट करते हैं, तैयार करते हैं, देखते हैं। जैसे पेपर में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, एग्जाम में आपके पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो नंबर 7, 8, 9, 10 अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो आपको 10th में भी बहुत हेल्प होने वाली है केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स में। पेपर में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप याद करो सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। देखो अभी बताया था, ये रहा हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, सोडियम की वैलेंसी 1। अब याद होगी ना आपको, एटॉमिक नंबर 11 था, कॉन्फ़िगरेशन होती थी 2, 8, 1, यानी वो 1 लॉस करेगा, यानी कि सोडियम की वैलेंसी होगी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है 1, यहां लिखी हुई है देखो, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है 1। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस सोडियम की मल्टीप्लाई इसके साथ, OH की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बन गया NaOH। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH। समझ में ये बात आपको क्लियर हो गया शायद फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे पेपर में आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बड़ा सिंपल तरीके से फॉलो करना है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, यानी 2 लॉस करेगा। और OH का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Mg into 1 Mg, OH into 2 OH, ब्रैकेट लगा के 2 लिखना है यहाँ पर। ये सीखने वाली बात है यहाँ पर। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसका मतलब ये 2 H के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, O के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। बट अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 लिखते हो तो इसका मतलब ये 2 O के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और H के साथ भी मल्टीप्लाई है, और जो सही है, क्योंकि हमें OH की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए MgOH होल ट्वाइस आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, तो ब्रैकेट लगा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 1 के साथ, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता। सो आई होप आपको ये 2 एग्जांपल क्लियर हो गए। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम कुछ और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं।
तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बोनेट का सिंबल आप चेक कर सकते हो, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। क्या होता है? CO3। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो Na इंटू 2 Na2, CO3 इंटू 1 CO3। सो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया Na2CO3। मीन टू से आप केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो अगर आप वीडियो नंबर 7, 8, 9 और 10 को कंप्लीटली अच्छे से कवर करते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का सिंबल चेक कीजिए, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन होती है 283। सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2SO4। अब यहां पर सिंपल 3 नहीं लगाना, आपको ब्रैकेट के साथ 3 लगाना है क्योंकि ये 3SO दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ब्रैकेट लग के 3 आएगा। सो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना Al2SO4 होल थ्राइस। सो जल्दी से इनको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फेरस ऑक्साइड। मैंने बताया था फेरस जब वर्ड हो तो सिंबल तो F ही रहेगा, बट जो वैलेंसी लेनी है फेरस के केस में वो 2 लेनी है, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होता है और वैलेंसी कितनी होती है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात यहां पर जो मैं आपको बताता हूं, जब आप ये वैलेंसी आप लिखते हो, अगर ये कट हो सकती है, आपस में कटिंग हो सकती है, तो आप इनको कट करोगे और लोएस्ट फॉर्म में लेके आओगे। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1। 2 से 2 कैंसिल होगा और क्या बच जाएगा? 1। फिर 1 की मल्टीप्लाई करनी है, सो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास FeO। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? FeO। समझ में बात? मैंने क्या बताया आपको, अब तक जितने भी एग्जांपल हमने किए उसमें ये कटिंग नहीं हो रही थी, 1 3 आ रहा था, 2 3 आ रहा था, ये आ रहे थे नंबर। सो आपस में कटिंग पॉसिबल नहीं थी, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं था, बट यहां पर पॉसिबल है, तो हम कैंसिल करेंगे और लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पेपर में आ गया फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक है तो आयरन का सिंबल तो F ही रहेगा, बट फेरिक है तो वैलेंसी लेंगे 3। ऑक्साइड के लिए O, वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं होती, सो Fe इंटू 2 Fe2O3। देखा कितना डिफरेंस है? तो पेपर में फेरस ऑक्साइड हो तो फार्मूला होगा FeO, और अगर पेपर में फेरिक ऑक्साइड हो तो फार्मूला होगा Fe2O3। सो जल्दी से इसको भी कॉपी में नोट करो, फिर हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, एंड 3 आपस में कैंसिल होंगे, सो 1 1 बचेगा, सो सेम आंसर आ जाएगा AlPO4। सो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हुआ AlPO4। आपको यहां पर हर एक वर्ड का ध्यान रखना है। Al एक ही एलिमेंट का सिंबल है एल्यूमिनियम का, इसलिए L स्मॉल है, A कैपिटल है। P फॉर फॉस्फोरस है, O फॉर ऑक्सीजन है, बट फॉस्फेट का मिलके एग्जांपल है PO4, क्योंकि फॉस्फेट एक कंपाउंड आयन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882। फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बनेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस, PO4 होल ट्वाइस। बस यही मिस्टेक हो सकती है आपसे कि आप ब्रैकेट लगा के 2 नहीं लिखोगे, क्योंकि ब्रैकेट लगने की वजह से यहाँ पे फॉस्फोरस हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गए 8, बट अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फॉस्फोरस रहेगा 1 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 8। समझ में बात? तो ये थे 2 फार्मूले, एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो इनको भी कॉपी में नोट करो, और फिर हम लास्ट 2 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट 2 फॉर्मूले और डिस्कस करते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन गया NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बन गया Mg इंटू 1 MgCl इंटू 2 Cl2। सो फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2।
सिमिलरली आप और भी एग्जांपल ट्राई कर सकते हो, जैसे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राई कर सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राई कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड ट्राई कर सकते हो, एंड सो ऑन, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, आप कुछ भी एग्जांपल ट्राई कर लीजिए। केमिस्ट्री का हर एक फॉर्मूला, जी हां हर एक फॉर्मूला, 10th क्लास के 5 चैप्टर का हर एक फॉर्मूला और 9th क्लास के 2 चैप्टर्स का हर एक फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हो अगर आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके सिंबल, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी वैलेंसी, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखते हो, और अगर आप ये सब आयंस, इनके सिंबल और इनकी वैलेंसी को लर्न करते हो, और ये टोटल इंफॉर्मेशन आपको वीडियो नंबर 7, 8, 9 और 10 में कंप्लीट मिलेगी। सो आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।